गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था। वो टॉपिक का नाम था कि उसमें हमने पढ़ा था कि लेंज लॉ। टॉपिक का नाम था लेंज लॉ। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है उसको हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं। और तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो एडी करंट क्या चीज़ होती है। तो उसके बाद अब नया टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ये सेल्फ इंडक्शन बोल रही है, यहाँ लिखा हुआ है, या सेल्फ इंडक्टेंस, ये दो टॉपिक का नाम हो सकता है। तो सेल्फ इंडक्शन हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम सेल्फ इंडक्शन पढ़ते हैं। पहले इसको डिफाइन करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इज़ द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेल्फ कॉइल ड्यू टू द चेंज इन द करंट एंड हैंस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल। ये बोल रहे हैं कि सेल्फ इंडक्शन क्या चीज़ होती है, कि ये एक फिनोमेना है जिसमें एक कॉइल खुद को ही इंड्यूस कर देती है, खुद में ही इंड्यूसिंग ईएमएफ पैदा कर देती है। तो कैसे पैदा करती है? क्योंकि वो अपने ऊपर ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर लेती है। जब कोई कॉइल अपने ऊपर ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर ले खुद ही, तो उसमें अपने आप ही इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाती है। उसे हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि उसने खुद को ही इंड्यूस कर लिया। तो वैसे इंडक्शन आपको पता होनी है क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होती है किसी चीज़ के ऊपर तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाती है। पर जब खुद के ऊपर करेंगे तब उसको सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। तो ये क्या करता है, सेल्फ इंडक्शन से होता क्या है उसके मटेरियल के अंदर, कि जो भी खुद को ही इंड्यूस करता है वो अपने अंदर करंट को ग्रो नहीं होने देता या कम नहीं होने देता। क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है वो हमेशा अपोजिंग अपना नेचर दिखाती है। तो इसका मतलब अगर करंट ग्रो कर रहा है तो उसको ग्रो नहीं करने देगी, अगर करंट कम हो रहा है तो कम नहीं होने देगी। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे काम करती है उसके अंदर। उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट अपोजेज द ग्रोथ और द डिके ऑफ द करंट। तो इसको हम इनर्शिया भी बोल सकते हैं। जैसे इनर्शिया हमने पढ़ा हुआ है कि इनर्शिया क्या होता है, कि अपनी स्टेट नहीं कोई चेंज करना चाहता, उसे हम इनर्शिया बोलते हैं। कि जो अपनी स्टेट चेंज ना होने दे किसी चीज़, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जो उसकी स्टेट चेंज नहीं होने देती, वो इनर्शिया होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, वो करंट ना तो बढ़ने दे रहा है ना कम होने दे रहा है। इसका मतलब सेल्फ इंडक्शन भी एक तरह का इनर्शिया हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अब आगे काम करते हैं इसके सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब इंडक्शन को उन्होंने प्रोड्यूस बताया, अब सेल्फ इंडक्टेंस बताते हैं क्या चीज़ है। मतलब है सेम ही चीज़, पर उसकी ये पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जब हम इसको बताएंगे कि उसका नेचर कैसा, उसे हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे उसकी। तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस क्या चीज़ है, क्योंकि देखो जो करंट उसके अंदर आ रहा है, जो आई, वो करंट चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो रही है, या फ्लक्स चेंज होने से करंट पैदा हो रहा है। आप ऐसे बोल सकते हैं सिंपली। यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो करंट आपका जो, हम एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये कॉइल की बात कर रहे हैं, उस कॉइल में करंट इंक्रीज़ होता है जब, तो करंट इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से फ्लक्स भी उसकी चेंज हो रही है। तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। जब आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो आप यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि जब हम ये इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो एक कोफिशिएंट आता है या कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे एल आया। एल इज़ अ सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये उस मटेरियल के बारे में बताएगा जिस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं। जैसे देखो आई करंट जो है वो है, उसके अंदर जो करंट चल रहा है उस मटेरियल के अंदर, तो वो करंट चलने की वजह से उसमें फ्लक्स आएगी। तो वो जब, अब फ्लक्स किसके बेस पे आनी है, कि वो खुद मटेरियल कैसा है, एल उसका मटेरियल की नेचर बताएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली एल और आई दो फैक्टर बन जाएंगे जिसके ऊपर ये फ्लक्स काम करेगी। तो वेयर एल इज़ द कांस्टेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस। तो इससे एल को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सेल। वो कह रहे हैं कि अगर हमने पता करनी हो सेल्फ इंडक्टेंस क्या कितनी आएगी, तो वो कह रहे हैं करंट, मान लो हम किसी भी कंडक्टर में कॉइल में 1 लेते हैं, करंट पर 1 पास कराएं, तो जितनी भी उसमें फ्लक्स आएगी वही उसकी सेल्फ इंडक्टेंस होगी। जितनी फ्लक्स होगी उतनी ही सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगी अगर करंट 1 हो जाएगा तो उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विद व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। वो कह रहे हैं यही चीज़ बताइए कि अगर सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी, जितनी भी उसके साथ फ्लक्स लिंक्ड है उस कंडक्टर के साथ, जब करंट 1 है
तो उसे हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। मतलब सेम चीज़ दोबारा बताइए, बस ये एक पर्टिकुलर वर्ड हमने यूज़ करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद, ये फाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है उसे बोलते हैं। अब है कि हमारे पास, आपको बताऊं कि ये एक फार्मूला यहाँ पे हमारे दिख रहा है। ये फार्मूला कौन सा है? ये फैराडे का सेकंड लॉ है सेल्फ इंडक्टेंस का। फैराडे ने एक लॉ दिया था सेल्फ इंडक्शन बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर देता है उसके अंदर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ये फ्लक्स है जो ये चेंज होएगी, जैसे फ्लक्स चेंज होएगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाती है, तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे इसको d∅/dt माइनस में ऐसे लिख सकते हो। और माइनस का साइन क्यों आया? क्योंकि ये अपोजिंग होती है हमेशा। तो फ्लक्स चेंज होने से, ये फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ आ रही है। ये फैराडे ने बताया था, फैराडे का लॉ लगाया। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू हमें पहले से पता है। देखो ये फाई की वैल्यू एल आई, तो ये फाई की वैल्यू इस जगह पे पुट करेंगे, ये फाई की जगह पे तो पुट किया तो एल आई यहाँ पे आ गया। और क्योंकि एल कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, और ये डेरिवेटिव होएगा ओनली करंट का, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो गया। तो इसका मतलब जितनी भी इंड्यूस ईएमएफ किसी चीज़ के अंदर आती है वो करंट चेंज होने से ही आती है। देखो di/dt, मतलब इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस जो किसी चीज़ के अंदर आएगी वो करंट चेंज होने की वजह से आएगी। तो यहाँ से पता चला, ये एक्सप्रेशन आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का। यहाँ से हम फिर इसका मतलब फिर हम यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर 1 कर दें, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट और हमने 1 कर दिया, तो उससे हमें क्या मिलेगा? L = E। मतलब जितनी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ उसके अंदर आ जाएगी वो हमें उसका सेल्फ इंडक्टेंस बताना शुरू कर देगा। जितनी भी आप नोट कर लोगे कि उसके अंदर ईएमएफ कितनी आई है, वो बता देगा। एक तरह के आपका ईएमएफ वोल्ट मीटर से ही पता चल जाती है। तो ईएमएफ पता चल जाएगी तो वो पता चल जाएगा उसकी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी है। सेल्फ इंडक्टेंस हम ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे ये सिंपली वही चीज़ बताइए जो मैंने बोला। आगे इसके यूनिट, अब के इसके यूनिट याद रख लो कि सेल्फ इंडक्टेंस कहीं भी लिखी होगी तो वो हेनरी में लिखी होगी, कि उसके यूनिट SI यूनिट हेनरी होते हैं। ठीक है, हेनरी बनता कैसे है? देखो, हेनरी बनता है कि L की वैल्यू हेनरी, L है जो सेल्फ इंडक्टेंस वो हेनरी है, तो वो बनता है फाई और करंट से। φ/I हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस होती है। तो इसका मतलब कि हेनरी दो चीज़ों से बना हुआ है। फाई के यूनिट होते हैं वेबर और करंट के यूनिट होते हैं एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर इससे बना हुआ है। तो इससे हम हेनरी को हम ऐसे बता सकते हैं। तो हेनरी यहाँ पे इन्होंने 1 की फॉर्म में बताया कि 1 हेनरी कब होगा? कि जब 1 वेबर फ्लक्स चेंज होएगी, 1 वेबर फ्लक्स होएगी और 1 एम्पियर करंट होएगा, तो वो 1 हेनरी बन जाएगा। ऐसे ही उन्होंने वोल्ट मीटर की फॉर्म में बताया, वोल्टेज की फॉर्म में, सॉरी V की फॉर्म में। तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि सेल्फ इंडक्टेंस सेट टू बी 1 हेनरी व्हेन यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इंड्यूसेस ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन द कॉइल। वो कह रहे हैं कि जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो हमने बताया था di/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर 1 हो तो वो 1 वोल्ट अगर उसमें ईएमएफ आ जाए तो वो हमें 1 हेनरी बता देगा। उसको अगर उसके अंदर 1 वोल्ट ईएमएफ आ जाएगी तो 1 हेनरी होएगा। तो ऐसे हम 2 तरीके से उसको बता सकते हैं। उसके बाद है सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड। वही चीज़ पढ़नी है अभी जो L हमने अभी पढ़ा है कि L इज़ अ सेल्फ इंडक्टेंस। तो वही L को हमने बताना है कि सोलेनॉइड में कितना होता है, कैसा होता है। सोलेनॉइड में L की वैल्यू निकालनी है। तो ये सोलेनॉइड हमारे पास सामने आ गया। ये एक सोलेनॉइड है, इसमें जो इसकी लेंथ है वो L है, इसका जो एरिया है A है, इसे क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। और इसमें करंट अगर चल शुरू हो गया चलना, तो ऐसे हम करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करंट चल रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के अंदर होती है वो इतनी होती है μ0Ni। ठीक है, ये पर यूनिट टर्न आप बोल सकते हैं कि एक टर्न की होती है। ये एक टर्न की मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है इसके अंदर, एक टर्न के ऊपर इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड है। और एक टर्न पे कितनी होती है? इतनी। B = μ0Ni, ये पीछे एक्सप्रेशन है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अक्रॉस 1 टर्न ऑफ द कॉइल इज, देखो हम बात कर रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड में कौन कौन से फैक्टर हैं, ये N है नंबर ऑफ टर्न्स, और I है जो है वो है करंट इसमें से पास हो रहा है। तो ये हमें मैग्नेटिक फील्ड बता देगा जो इस कॉइल की वजह से आ रही है, जो
सोलेनॉइड की वजह से आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा मैं शायद इसमें थोड़ी सी मैंने कन्फ्यूज़न कर दी आपको, ये गलत बता दिया। इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ये पैदा हो रही है इनसाइड द सोलेनॉइड, ये इनसाइड द सोलेनॉइड की उसका एक्सप्रेशन है। तो अब हमने मैग्नेटिक फील्ड एक कॉइल पे निकालना चाहते हैं कि फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल पे कितनी होगी। एक कॉइल पे निकालने के लिए हम फाई निकाल रहे हैं, मतलब फ्लक्स बी ए उसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड है जो ये बी है और एरिया है यहाँ पे ए एरिया मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आ गई 5 पर यूनिट टर्न। पर टर्न हमें ये मिल जाती है मैग्नेटिक फ्लक्स एक टर्न की। तो क्योंकि हमारे पास टर्न जो है वो टर्न्स n है, तो आप n के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे इस चीज़ को। यहाँ पे जो n स्मॉल n था उसकी वैल्यू कैपिटल N बाई L होती है, मतलब नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ये n होता है जो वो नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो इसलिए हमने उसकी वैल्यू N बाई L पुट कर दी यहाँ पे। तो इससे हमें ये पर यूनिट हमारे पर टर्न फ्लक्स मिल गई थी। तो फ्लक्स हमें चाहिए पूरी, इसकी पूरी फ्लक्स चाहिए, तो हम पूरी फ्लक्स निकाल ली, एन के साथ मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि एन टर्न्स है, एक टर्न की इतनी है तो एन टर्न्स की एन मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारी फ्लक्स से आ गई। अब हमने फ्लक्स क्यों निकाली है पहले तो आप बात ये करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस पता करना चाहते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, जो आपको बताया कि एल का फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है फाई बाय करंट, ठीक है। अगर आप पीछे वाले जो मैंने पीछे अभी टॉपिक करवाया उसमें हमने लिखा है फाई इज इक्वल टू होता है एल आई, जो फ्लक्स होती है एल आई की इक्वल होती है। वहाँ से मतलब एल की वैल्यू निकालनी है तो 5 बाई आई आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से मतलब आपने क्या करना है, जो सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी है एल इज इक्वल टू 5 बाई आई निकालना है। तो इसका मतलब इसलिए पहले हम 5 निकाल लेंगे, तो इसलिए हमने 5 निकाल लिया ये। अब क्योंकि 5 बाई आई होता है एल, तो बस आई के साथ ही मल्टीप्लाई करना है करंट के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। देखो 5 इज इक्वल टू एल आई होता है और एल हमने निकालना चाहते हैं, तो 5 आई के साथ आप मल्टी डिवाइड कर दोगे, आई कैंसिल हो जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें बच जाएगी। तो ये हमारे पास नीचे वाला एक्सप्रेशन जो आया है ये सेल्फ इंडक्टेंस है, जो किसका है, एक सोलेनॉइड का। तो इससे हमें क्या पता चला कि सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो करती है कि इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स कितनी है एन के ऊपर, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उसके ऊपर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होएगा तो इसकी इंडक्टेंस भी ज़्यादा आएगी, और अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होएंगी तो फिर भी ज़्यादा आएगी सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। और वो जो परमिटिविटी है वो परमेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मीडियम कौन सा लिया आपने, उसके बीच में मीडियम कौन सा है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये एल हमने सेल्फ इंडक्टेंस निकाल ली है इस सोलेनॉइड की। तो ये हमने एक तरह का एक्सप्रेशन किया है सोलेनॉइड। ऐसे हम किसी भी और मटेरियल के लिए भी निकाल सकते हैं जो सिलेबस में आपके जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो इंडक्टर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है अब ये बता रहे हैं वो, अभी इसकी भी बात कर लेते हैं इंडक्टर की एनर्जी के बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इन्होंने शॉर्ट एक बहुत ही छोटी फॉर्म में बता दिया तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा है क्या है एनर्जी इन इंडक्टर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है। ये अगर बात करें तो ये एक आप सोलेनॉइड बोल रहे हो, ये एज ए इंडक्टर भी काम करता है। इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को रोकता है, क्योंकि अभी हमने बात की कि सेल्फ इंडक्टेंस का क्या मतलब होता है। सेल्फ इंडक्टेंस अपोज करता है, अगर करंट इंक्रीज करेगा उसको भी रोकेगा, कम करेगा तो उसको भी रोकेगा, क्योंकि अपोजिंग फोर्स बन जाती है। ये खुद के ऊपर ही ये इफेक्ट डालना शुरू कर देता है, खुद का ही करंट नहीं बढ़ने देता। तो ऐसे डिवाइस को हम इंडक्टर बोलते हैं जो अपना करंट बढ़ने नहीं देता और करंट को मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करने लग जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में करंट मिलता रहता है, इसमें एनर्जी स्टोर होती रहती है। तो एनर्जी इन इंडक्टर अगर वो बात करेंगे तो वो एनर्जी का फॉर्मूला हम स्टडी करते हैं। तो स्मॉल वर्क, तो हमें क्या करना है, क्योंकि ये एक इंडक्टर जो होता है ये करंट को रोकता है, करंट को चलने नहीं देगा, मैक्सिमम वैल्यू आने नहीं देगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम करंट आई मैक्सिमम आई करंट चलाना चाहते हैं, इसका मतलब हमें कुछ काम करना पड़ेगा। खुद तो ये करने नहीं दे रहा, हमें इसके ऊपर काम करना है। तो हम इसके ऊपर काम करेंगे। हम इसके ऊपर काम कैसे करेंगे कि हम इसको करंट चलाने के लिए देखो क्या कर सकते हैं, जो वर्क करना पड़ेगा हमें, जो वर्क किसके इक्वल होता है वो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। वो होता है V इंटू चार्ज, V इंटू चार्ज, ये पोटेंशियल इंटू चार्ज, क्योंकि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज होता है।
तो उसका मतलब वहाँ से आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ये वर्क का फॉर्मूला आएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल इनटू चार्ज मैं आपको बताऊं कि आप कहोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल तो चार्ज और दिख नहीं रहा, तो अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो पोटेंशियल क्या है, ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल ही होता है। तो यहाँ पे ईएमएफ बताया हुआ ये ई, क्योंकि इसके अगेंस्ट ही हमने काम करना है, यही हमें चाहिए, जितना वो रोक रहा है उतना ही चाहिए, इसलिए इतना रोक रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना ही है जो हमें रोक रहा है। तो वो वाला वोल्टेज ई जो पोटेंशियल ही होता है, तो मतलब पोटेंशियल इनटू चार्ज, चार्ज का आपको पता ही क्या होता है, चार्ज होता है क्यू होता है, वो करंट की फॉर्म में होता है कि आई इंटू टी चार्ज होता है। तो इसका मतलब ये वी इंटू चार्ज ही है, और वो फॉर्मूला वी इंटू चार्ज से हमें ये मिल गया। ये स्मॉल वर्क मिल गया कि अगर डी टी टाइम के लिए अगर हम चार्ज उसमें मूव करवाना चाहते हैं, करंट मूव कराना चाहते हैं, तो हम उसको ऐसे लिख, इतना वर्क करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क। तो ये स्मॉल वर्क लिख दिया, क्योंकि अब सिंस यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ई जो ईएमएफ है वो अभी हमने स्टडी किया है, पीछे जो ईएमएफ आती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इनटू एल होती है, ये नीचे लिखी सिंस के बाद। तो उसका मतलब वो वाला हमें बताएगा ईएमएफ के बारे में। तो ईएमएफ यहाँ पे पुट करनी वैल्यू ईएमएफ की, और ईएमएफ की वैल्यू पुट कर दोगे जब ई की, तो वो नीचे वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा, और उसका इंटीग्रेशन कर देनी है बस। आप यहाँ पे ई की वैल्यू पुट कर दोगे, तो ई की वैल्यू पुट कर दी तो वो हमारे पास डी, ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा, एल आई डी एल, ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा नीचे। ये मेरा ये यहाँ पे कर्सर सही चलता नहीं है, ये लेज़र नीचे नहीं जा रही, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये वाला एक्सप्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी टी डी आई बन जाएगा जब आप यहाँ पे ई की वैल्यू ये वाली पुट कर दोगे, नीचे वाली पुट कर दिया। तो नीचे क्योंकि अब ये स्मॉल वैल्यू है, डी डब्ल्यू का मतलब होता है एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वैल्यू, अब इसको हमने बड़ा करना है, मतलब इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो करंट हम बढ़ाना चाहते हैं आई, नीचे अगर आप देखोगे बिल्कुल नीचे वाला एक्सप्रेशन में आई नोट करंट हम मैक्सिमम करंट लेके आना चाहते हैं, तो जीरो से लेके आई नोट तक हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो आया वो है नीचे वाला, ये बिल्कुल नीचे वहाँ तक ये लेज़र नहीं पहुँचती, तो वो है हाफ एल आई नोट स्क्वायर, हाफ एल आई नोट स्क्वायर। ये हमारे पास वर्क आ गया। यही वर्क उसमें एज एनर्जी स्टोर होता है। आपको बताया था कि जब भी किसी चीज़ में एनर्जी स्टोर होती है, जो आप वर्क करते हो वही उसमें एज एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो यहाँ वर्क किया गया है वो हाफ एल आई नोट स्क्वायर है, इसका मतलब यही एनर्जी इस इंडक्टर में स्टोर होती है। जब भी आपको एक्सप्रेशन पूछा जाए व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, तो आप बोलोगे हाफ एल आई नोट स्क्वायर, वेयर एल इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर एंड आई इज द करंट, मैक्सिमम करंट विच कैन फ्लो इन द सर्किट। ठीक हो गया। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसके बाद जो हमने टॉपिक करना है। अभी मैं टाइम देख लूँ कि कितना हुआ है, स्टार्ट कितने बजे किया था वो भी मेरे को आइडिया नहीं। हमने जो टॉपिक किए हैं मैं आपको देख लूँ कि अगर और कर सकते हैं हम तो कर लेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा है, और सेल्फ इंडक्टेंस के आगे ये पढ़ा। म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आसान है, अब इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसका एक्सप्रेशन वगैरह नहीं करेंगे। चलो हम आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं क्या होती है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द phenomenon of inducing EMF in the secondary coil due to change in the current in the primary coil and hence the change in the magnetic flux in the secondary coil। हाँ, तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये तो म्यूचुअल से ही आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये म्यूचुअल क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या है इनका। सेल्फ इंडक्टेंस को मतलब हमें पता है कि हमारे खुद के ऊपर किसी कंडक्टर का कॉइल का खुद के ऊपर इफेक्ट, उसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, एक कॉइल दूसरे कॉइल को अगर इंड्यूस कर दे तो उसे बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक सिंपल बात करें तो एक कॉइल दूसरी कॉइल को जब इंड्यूस कर देगी, उसमें इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगी, पैदा कर देगी, तो उसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे। तो वो करती कैसे है, बस वो याद रख लो, वो करती कैसे है। वो अपना करंट, अगर प्राइमरी कॉइल अपना करंट चेंज करेगी तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होएगी, उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगी। वो फ्लक्स जब दूसरे सेकेंडरी कॉइल के ऊपर पड़ रही होगी उसके ऊपर भी चेंज होएगी। जब सेकेंडरी कॉइल के ऊपर फ्लक्स चेंज होएगी, जो आपको पता है ये फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाती है। तो जब दूसरे एक कॉइल में करंट चेंज होने से दूसरे कॉइल में चेंज हो गया तो उसे हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ये इतना सा, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है पीछे जैसा, कि फ्लक्स जो लिंक हो रही है वो फ्लक्स कैसे आती है, फाई वो करंट के ऊपर आती है। करंट ज़्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज़्यादा आएगी। प्राइमरी कॉइल की बात करें पहले वाली कॉइल में, उसमें करंट आप जैसे
इंक्रीज़ करते रहोगे, करंट जितना आएगा उतनी ही फ्लक्स आएगी। जब आप इक्वल टू का साइन लोगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिसमें जैसे पहले आया था L, ऐसे यहाँ पे M आ जाएगा। तो दैट इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस एक आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ एक इसको डिफ़ाइन करने के लिए आप ये कर सकते हो कि अगर करंट 1 हो, अगर प्राइमरी कॉइल में करंट 1 चल रहा है, तो जितनी भी फ्लक्स लिंक होएगी या फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक होएगी, वही हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस बता देगी। ये वाली फ्लक्स जो करंट 1 कर देंगे, जो फ्लक्स लिंक होएगी दूसरे के साथ, वो वाली हमें ये उसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस बता देगी। यहीं पे नीचे यही लिखा हुआ है। तो अभी क्या करते हैं, ये सारा एक्सप्रेशन नहीं करते हम, ये हम कल कर लेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं तो दोबारा से कल फिर बतानी पड़ेंगी। उसके बाद हम ये टॉपिक करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू लॉन्ग को एक्सियल सोलेनॉइड। ऐसे दो सोलेनॉइड होंगे, उसकी हम स्टडी करेंगे, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था सोलेनॉइड का, ऐसे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे। और सिंपली आपने क्या करना है, इतनी इतनी डेफिनेशन आप एक पर माइंड में रख लो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है, और उसका सिंबल क्या है, एम। इसके यूनिट हेनरी ही रहेंगे, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो ए इंडक्टेंस, ये इंडक्टेंस ही है, तो इसलिए इसके भी यूनिट हेनरी ही रहते हैं। बाकी हम कल स्टडी करते हैं। उतनी देर आप फिर ये सारे जो टॉपिक आपके हैं इसको आप रिवाइज करें, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन। सेल्फ इंडक्टेंस में आपने सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस पढ़नी है और एनर्जी इन इंडक्टर ये पढ़ने हैं। तो अभी हम फिनिश करते हैं यहीं पे क्लास। थैंक यू।